हेलो गाइस, वेलकम टू लोको टेल्स बाय अंकित। आज मैं आपसे अपना मेडिकल और डीवी का अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। जो मेरा जो डीवी था 17 ऑफ नवंबर को था, जो कि भोपाल में था। हमने रिटायरिंग रूम ऑलरेडी बुक किया हुआ था, जो कि मैं आपको वीडियो में दिखाता हूँ। 10 बजे का लोन रिपोर्टिंग टाइम दिया हुआ था, तो 10 बजे ऑफिस खुल गया था। हम सबको लोन ने अंदर बुला लिया था। बाहर से कुछ ऐसा दिखता है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड भोपाल का। सबसे पहले आपको एक फॉर्म दे दिया जाता है। फॉर्म आपको फिलअप करना रहता है, और इस सीक्वेंस में जो कि मैं आपको स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ, इस सीक्वेंस में आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करना होता है। हाँ, फिर उसके बाद आपका बायोमेट्रिक होता है। बायोमेट्रिक में CBT 1, CBT 2 और साइको तीनों के आपके फिंगरप्रिंट्स मैच किए जाते हैं, आपकी फोटो मैच की जाती है। तो आपको बुलाया जाएगा उस डीवी के लिए। मेरा डीवी ब्रेक के बाद हुआ था, 17 नवंबर की बात है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा सिस्टमेटिक नहीं था कि इनको कोटा जाना है तो उनका पहले हो गया हो, या फिर जिनका भोपाल में तो उनका पहले, उनका बाद में हुआ हो, जबलपुर वालों का पहले हुआ हो। कोई यहाँ सीक्वेंस वाइज नहीं था, उन लोग रैंडमली किसी का भी पहले कर रहे थे। शाम को 4 बजे मेरा पहला डीवी स्टार्ट हुआ था। फिर आपको एनवलप दे दिया जाता है कि आपको आपका किस हॉस्पिटल में आपका मेडिकल होना है। आपके हाथ में एक बैंड बांध के ऑरेंज कलर का, जो कि कुछ ऐसा दिखता है, आपको मेडिकल के लिए भेज दिया जाता है। अगले दिन 9 बजे आपका रिपोर्टिंग टाइम रहता है, और 9:30 बजे से वहां पर सब कुछ स्टार्ट हो जाता है। और गाइस, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहला तो ये है कि आपके डॉक्यूमेंट्स एकदम एक्यूरेट होने चाहिए। तो जैसे कास्ट सर्टिफिकेट उन्होंने जिस फॉर्मेट में बोला वही होना चाहिए, क्योंकि कुछ कुछ आरआरबी में मतलब एक्सेप्ट कर लेते, बट जैसे भोपाल में था, भोपाल में उन्होंने सेंट्रल वाला नहीं एक्सेप्ट किया था। उनने उस बंदे को ब्लॉक डेट पे बुला लिया था कि आप ब्लॉक डेट पे रेलवे फॉर्मेट पे जो दिया हुआ है कास्ट सर्टिफिकेट, उस पे आप बनवा के लाएंगे। और दूसरा ये है कि आप जो फोटो अपलोड करते हैं, टाइम बचाने के लिए कभी ऐसा ना करिए आपने बहुत पुरानी फोटो अपलोड कर दी हो। फोटो ऐसा होगी कम से कम आपके फॉर्म की डेट से कुछ महीने ही पुरानी होनी चाहिए, उससे ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। तो कभी कभी फोटो की वजह से काफी इशू हो जाता है। एक और जो कैंडिडेट था, उसकी फिंगरप्रिंट और बायोमेट्रिक में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आई थी। तो शुरू से लेकर डीवी वाले थे ना, शुरू से लेकर लास्ट तक वो बेचारा बहुत ज्यादा परेशान हुआ। अब गाइस देखते हैं कि मेडिकल में क्या क्या हुआ था। तो मेडिकल भी गाइस जबलपुर हॉस्पिटल में काफी अच्छे लेवल पे हुआ था। ऐसा नहीं कहूंगा कि कोई उन्होंने लीनियंसी करी हो, बहुत ही ज्यादा अच्छे से चेकअप किया था उन्होंने, हर चीज का प्रॉपर चेकअप हुआ था। तो 9 बजे रिपोर्टिंग टाइम से 9:30 आपको फॉर्म मिलना स्टार्ट हो जाता है। आपको पूरे फॉर्म भरने रहते हैं कि आपको कोई फिजिकल एलिमेंट तो नहीं है, या फिर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उस पर आपको यस या नो लिखना रहता है। सबसे पहले जैसे फॉर्म आप फिल करके सबमिट कर देते हैं, तो फिर आपको सबसे पहले ब्लड शुगर होता है, फिर उसके बाद यूरिन टेस्ट होता है, उसके बाद आपको ईसीजी के लिए ले आया जाता है, फिर उसके बाद एक्सरे, आपका एक्सरे होता है, आई टेस्ट होता है। आई टेस्ट में आपका सीकट देखा जाता है, सीकट डिस्टेंस विजन के लिए जो होता है। फिर उसके बाद आपका फॉग टेस्ट होता है, और अलग अलग कलर की लाइट्स आपको दिखा के चेक किया जाता है कि आपका कलर विजन प्रॉपर है कि नहीं। फिर उसके बाद आपका कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट होता है, जो फिर आई टेस्ट के जस्ट बाद आपका फिजिकल टेस्ट होता है कि आपके हाथ वगैरह, पैर के फिंगर्स वगैरह देखते हैं लोग, मूवमेंट करा के ही प्रॉपरली मूव कर रही है कि नहीं। डार्क रूम में ही आपका पूरा आई टेस्ट हुआ, और उसके जस्ट इमीडिएटली बाद आपका बीपी चेक होता है। तो कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट हाइपर हो जाते हैं, तो उनका बीपी थोड़ा हाई हो जाता है। ब्रेक के बाद मेरा फिजिकल टेस्ट लिया गया था। फिजिकल टेस्ट में बेसिकली आपसे बैठक करवाई जाती है, एड़ी के बल चलवाया जाता है, और पंजे के बल चलवा के देखा जाता है। आगे पीछे से आपकी बॉडी को पूरा एग्जामिन किया जाता है, कोई आपको मार के या फिर कोई चोट वगैरह तो, या फिर सब कुछ प्रॉपर है कि नहीं है। मेन आपको जिसमें ध्यान देना है वो आपका ईसीजी है, दूसरा आपका बीपी, तीसरा आपका आई। आई टेस्ट तो सबसे इंपॉर्टेंट है। आई टेस्ट में अगर आपकी जरा सी भी कुछ प्रॉब्लम है, तो फिर आपको आगे उस प्री मेडिकल एग्जाम के लिए भेजा जाता है। फिर उसके बाद मेरा हुआ था फंडस टेस्ट। फंडस टेस्ट में आंख में ड्रॉप डाल देते हैं, फिर उसके बाद उनकी मशीन मशीन से पूरा आंख को चेक करते हैं कि कोई लेंस वगैरह तो, या फिर कोई इंजरी मार्क तो नहीं है आंख के अंदर। तो वो सब ओके हो गया था। फिर उसके बाद उस दिन तो मतलब पहले डे 1 में ही मेरा सब कुछ हो गया था। बाकी जो 10 स्टूडेंट्स उनका बचा हुआ था काफी सारा एग्जामिनेशन, जो कि डे 2 में होना था। उन्होंने डे 2 में ही बुलाया था, और बहुत सारे स्टूडेंट्स का उन्होंने री री आई टेस्ट हुआ था, और बहुत सारे स्टूडेंट्स का ईसीजी हुआ था फिर से। तो मुझे उन लोगों ने 12 बजे तक, मतलब कि हाथ से बेड निकाल के साइन करवा के मुझे A1 फिट डिक्लेयर करके घर भेज दिया था। तो गाइज ये था मेरा मेडिकल और डीवी का एक्सपीरियंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।